नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो वाटर वॉर। मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में 20 जिलों की 122 सीटों पर वोटिंग संपन्न हो चुकी है और इस बार फिर बम्पर वोटिंग हुई है, जिसने महागठबंधन की टेंशन बढ़ा दी है। आपको बता दें कि जो अभी आंकड़े आ रहे हैं उनके मुताबिक बिहार में दूसरे चरण में 67% से ज्यादा मतदान हुआ है, जो अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड है और इसने पहले चरण के रिकॉर्ड को भी ध्वस्त कर दिया है। और ऐसे में सोशल मीडिया से लेकर तमाम चैनल, जो मीडिया चैनल्स हैं, वहां पर भी एनडीए अपनी जीत का दावा कर रही है और आपको बताएं कि जो रुझान आ रहे हैं वो भी इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। तो क्या है एनडीए की जीत के फैक्टर? इस पर ज्यादा चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में जुड़े हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव सिंह। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। जिस तरह से दूसरे चरण में बम्पर वोटिंग हुई है, उसके क्या संकेत हैं? क्या वाकई एनडीए जीत रही है और अगर जीत रही है तो उसके फैक्टर क्या हैं? देखिए, अब तो मेरे ख्याल से जीत और हार पे बात ही नहीं करनी चाहिए। अब सरकार बनाने की तरफ कहें तो एनडीए आगे बढ़ चुकी है। मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ? चलिए, कुछ लोगों की बातें गलत हो सकती हैं, कुछ मीडिया चैनल्स वगैरह गलत हो सकते हैं, लेकिन जिस तरह सोशल मीडिया पे हम शुरू से ही, बल्कि आप प्रथम चरण से पहले की बात करें तो तब से हम ये मान के चल रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि एनडीए का पलड़ा भारी है। एनडीए अब इस बार फिर से कमबैक कर रही है और वो चीज़ प्रथम चरण में दिख भी गया। जिस तरह से 65% वोटिंग हुई, वो 1952 के बाद से सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। और अब जिस तरह से हमने दूसरे चरण में वोटिंग देखा तो वो तो कहना ही नहीं है कि आज़ाद भारत के इतिहास में क्या आज तक बिहार में इतनी ज़्यादा वोटिंग हुई ही नहीं थी। तो इसके पीछे सोशल मीडिया से लेके जितने भी विश्लेषक हैं, जितने भी चुनावी पंडित हैं, सबके सब यही कह रहे हैं कि एनडीए फिर से बिहार में सरकार बन रही है। मतलब अगले कुछ दिनों के अंदर 14 तारीख के बाद साफ साफ आप सुनेंगे कि नीतीश कुमार ने 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली बिहार की। और इसके पीछे कारण क्या है, इसे भी समझना जरूरी है। देखिए, शुरू से ही एक चीज देखा गया कि कितना सुंदर समन्वय था एनडीए के घटक दलों के बीच में। चाहे हम बात शुरू में उपेंद्र कुशवाहा की भी कर लें, चिराग पासवान की भी, जो थोड़ा सा वो दिख रहा था सीटों को लेके, लेकिन इतनी शांति से और इतना सुंदर तरीके से समन्वय बैठा। आपसी जो बातचीत के माध्यम से एक मैसेज गया कि नहीं, सब कुछ ठीक है और अब हम इतने इतने सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। इसको ऐसे भी देखें, अगर जैसे भाजपा है, जदयू हर बार कहता है बड़ा भाई छोटा भाई, लेकिन नहीं, बीजेपी की बातें जदयू ने सुनी और जदयू की बातें बीजेपी ने सुनी। चिराग पासवान को भी 29 सीटें दी गई। तो इस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा को भी खुश किया गया। तो कहीं से भी जो एक लगातार ये चीज़ हो रहा था, महागठबंधन वर्ग नेताओं द्वारा जो बातें फैलाई जा रही थी कि नहीं नहीं कुछ गड़बड़ होगा, सीटों को लेके बड़ा वैमनस्य है, ऐसा कुछ भी नहीं रहा। और यही कारण है कि आज भाजपा कार्यालय में नीतीश का फोटो दिख रहा है और नीतीश के कार्यालय में मोदी और नीतीश का फोटो दिख रहा है। कार्यालय का राजीव सर आपने जिक्र किया, तो जेडीयू के कार्यालय से भी कुछ ऐसी तस्वीरें आई हैं जो इस तरफ इशारा कर रही हैं कि सीएम नीतीश कुमार जो हैं वो अभी से एक्टिव हो गए हैं। यानी जैसे ही दूसरे चरण की वोटिंग संपन्न हुई, चुनावों के नतीजों की उल्टी गिनती शुरू हो गई, तो इधर सीएम नीतीश कुमार भी एक्टिव हो गए और एक बैठक बुला ली गई है। वो क्या संकेत है? देखिए, वो ललन सिंह से सुबह ही मिल चुके हैं। उसके अलावा देखिए, जब साफ लग रहा है कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं तो मुझे लगता है कि प्रोसेस आगे की करनी चाहिए। फिर रिजल्ट का इंतजार करना, जीत और हार का एक तरह का आंकड़े कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन जब सरकार अब बहुमत में आ रही है तो मुझे लगता है कि आगे की कार्रवाई अगर कोई कर रहा है तो उसमें कुछ भी गलत नहीं है और बैठकों का दौर जारी होना चाहिए। दूसरी बात, जो हम समन्वय की बात की, उसके अलावे देखिए, मोदी जी और नीतीश कुमार ने बिहार को जो दिया है, भारत का शायद कोई स्टेट वो हासिल कर पाया होगा। बिहार वासी जानते हैं कि बिहार कितना पिछड़ा था और 20 साल में जब ये कहते हैं नीतीश कुमार कि हमने बड़ी मेहनत की है, महिलाओं की बात करें, जीविका दीदियों की बात करें, बच्चियों की बात करें, युवाओं की बात करें, और सबसे बड़ी बात, बिहार की पूरी जनता को, चाहे वो बच्चा हो, महिला हो, युवा हो, बुजुर्ग हो, कोई भी हो, जो उनको सेफ्टी और सिक्योरिटी मिली है वो एकदम अलहदा है। बिहार वासी शाम को घर से निकल नहीं सकते थे और आपके घर अगर 4 लाख रुपया आ गया रिटायरमेंट से कहीं से भी तो आप खर्च नहीं कर सकते थे, आप अपने लिए स्कूटी नहीं खरीद सकते थे, किडनैप हो जाएंगे। ये एक दौर था जो लालू के दौर में होता था। लेकिन नीतीश सरकार में तो खुलेआम आप रोजगार कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, इंडस्ट्री लगा रहे हैं, कहीं कोई फिरौती नहीं, कोई अपहरण नहीं।
गलती से एक दो घटने, हर जगह पुलिस तो नहीं रह सकती, सुनने को मिलती है, शाम होते गिरफ्तारी, और फिर उनकी इतनी कुटैया कि योगी जी की भी याद आने लग रही है उनकी, क्योंकि जिस तरह से योगी जी की एक कार्यशैली रही है तो उसको कहीं ना कहीं बिहार भी अपना रहा है। एक तो ये हो गया। दूसरी बात कि जो डेवलपमेंट के लिए पैसे आते हैं अब वो सीधे सीधे अकाउंट में आते हैं, लोगों के भलाई के लिए जो आते हैं अकाउंट में आते हैं। तो जो 10% 20% जो बिचौलिए खा लेते थे उसकी गुंजाइश नहीं है। किसानों के लिए जो खासतौर पे खेतों तक पहुंचने के लिए कीचड़ में आधे पैर, घुटने तक डाल के पैर लोग पहुंचते थे, आज गांव गांव की सड़कें खेतों तक पहुंचा रही हैं। गांव की सड़कें एक्सप्रेसवे और हाईवे से अच्छे बने हुए हैं। सोचिए, एक सड़कों को देखा जाए तो सिर्फ एक एक्सप्रेसवे या हाईवे हो, सड़कों की जाल नहीं होती है सिर्फ, वो एक तरह से डेवलपमेंट के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं, चाहे ट्रैक्टर हो, ट्रक हो, कुछ भी हो, खेत तक पहुंच जाना, वहाँ से सब्जियां तोड़ के लाना, फल तोड़ के लाना और फिर मंडी तक पहुंच जाना। आप सोचिए बीच का जो बेवजह जो पैसा खर्च होता था वो सब खत्म। उसके अलावे लगातार जो इन्होंने जीविका दीदियों पे पैसे ट्रांसफ़र किए, उन्होंने ये बताया 2 लाख तक हम पैसे देंगे अगर बिजनेस आपका अच्छा चला तो। आशा कार्यकर्ताओं को, ममता कार्यकर्ताओं को ये सारी चीज़ें, बच्चियों को जो पोशाकें दी, साइकिल दी, छात्रवृत्ति दी, ये सब। अच्छा, इसके अलावे भी जो अन्य पार्टियां हैं लगातार जो जाति धर्म की राजनीति करती रहीं, उसमें नीतीश कुमार ने हमेशा इसको अवॉइड किया। मुस्लिम हो, हिंदू हो, अच्छी तरह जानते हैं योजनाओं का फायदा हर एक वर्ग को मिला है। मुस्लिमों को जो हम बार बार कहते हैं चीज़ को, कब्रिस्तान की घेराबंदी आज कोई नहीं है, 2006 से स्टार्ट हुई है। आज जो तेजस्वी यादव आज आकर घोषणा कर रहे हैं, नीतीश कुमार ने 2005-06 में सारी घोषणाएं कर रखी थी। बच्चियों की जो शिक्षा की बात है, उनको सुविधाओं की बात है, 2006 में घोषणाएं हुई, 13 में फिर आके रिजर्वेशन को लेके, फिर 16 में रिजर्वेशन लेके जो महिला सैनिकों को जो आरक्षण की बात आ रही है, तमाम तरह घोषणाएं। ऐसा नहीं है कि चुनाव से पहले घोषणाएं कर दी चुनाव जीतने के लिए और फिर भी बांट दिया, जो तेजस्वी यादव कर रहे हैं, जिस तरह से महागठबंधन के नेताओं पर आरोप लगा। नीतीश कुमार की जो नीयत है, इसीलिए नियति ने भी उनका साथ दिया और इस बार फिर से नीतीश कुमार कमबैक कर रहे हैं। एक बात और भी ध्यान देने वाली चीज़ है कि जिस तरह से नीतीश ने अपने जो अन्य वर्ग हैं, जैसे मान लीजिए मुस्लिम हैं या फिर जो जिस तरह से जो एबीसी हैं, ओबीसी, हर जातियों जिस तरह टिकट बंटवारे से लेके समन्वय किया, या जिस तरह से जो महागठबंधन फ्रेंडली फाइट के माध्यम से उलझ रही है, इन्होंने कुछ लोगों ने कोशिश की लेकिन बीजेपी ने तुरंत उनको टर्मिनेट किया, 6 साल के बाहर किया। इसकी भी क्योंकि बिहार की जनता के साथ खिलवाड़ नहीं करना है। आपको लड़ना है डेवलपमेंट के लिए लड़िए, बिहार की जनता के लिए लड़िए। ये नहीं कि आप अपने विधायकी को मुफीद रखने के लिए और अपने आप को बस जिताने के लिए आप लड़िए और आप भाजपा से जदयू का टक्कर हो जाए, जदयू से आपको उपेंद्र कुशवाहा की टक्कर हो जाए, चिराग पासवान की टक्कर हो जाए। ये नीतीश कुमार आप ये फैक्टर बता रहे हैं विकास परियोजनाएं, लेकिन सबसे खूबसूरत जो बात रही इन चुनावों में वो ये थी कि एनडीए पूरी तरह से तालमेल के साथ हर मंच से एनडीए का, चाहे कैबिनेट मंत्री हो, चाहे दूसरे स्टेट के सीएम हो, या फिर जेडीयू से भी जो भी नेता चुनाव प्रचार कर रहे थे, वो हर मंच से इन योजनाओं का पूरा ठीक से खाका भी खींच रहे थे। तो ये भी क्या एनडीए के खाते में ही गया है? देखिए, जब आपने काम किया हो तो दिखाने की जरूरत नहीं है, सब दिखता है और सामने वाले इंसान को आप अपनी बातों से महसूस करा सकते हैं। मान लीजिए कि आपने नहीं किया हो तो आप कब तक महसूस कराएंगे? वो तो सामने वाला पता है कि उसे नहीं मिला है, आप डर कब तक बैठाएंगे? जिस तरह से महागठबंधन के नेताओं ने डर बैठाने की कोशिश की कि नीतीश कुमार अचेतावस्था में है और बीजेपी ने हाईजैक कर लिया है, आज उसके पास मतलब सोचिए कोई जवाब ही नहीं है। मतलब जो डर महागठबंधन के नेताओं ने पैदा किया, वो डर तो जनता को लगा ही नहीं, तो फिर तो आपके सारे एजेंडे फेल होते गए। तो एक बड़ा कारण ये भी है एनडीए की जीत का कि उन्होंने किया था काम और वो आंकड़े सामने थे। जिन लोगों के बीच में महागठबंधन डर बैठाता रहा, जिन लोगों के बीच में महागठबंधन फ्री के रेवड़ियाँ बांटता रहा और बड़े बड़े वादे करता रहा, उन वादों को पहले ही एक तरह से जमीनी मुकम्मल जो हुई थी जो योजनाओं को लेके, तो वो सारी की सारी चीज़ें आ गई थी और वो एक जीत का बड़ा कारण बनी कि भाई हमें तो सब कुछ मिल रहा है, जो अभी घोषणा कर रहे हैं ये पता नहीं देंगे नहीं देंगे। और एक तो होता है एतबार कभी भी राहुल गांधी पर नहीं बना, क्योंकि राहुल को हमेशा लोगों ने परदेसी समझा। दूसरी बात, तेजस्वी को लेके हमेशा लालू से कनेक्ट समझा। तो एक ये बड़ा कारण सीमांचल में देख लीजिए, सीमांचल में जब योगी जाते हैं, मोदी जाते हैं, अमित शाह जाते हैं, तो सभी लोगों ने सोचिए कोई पीएम है, कोई गृह मंत्री है, कोई दूसरे स्टेट का सीएम है, लेकिन उनकी बातों को लोगों ने सुना। लोग कहते थे योगी जी से कि भीड़ नहीं जुटेगी और उनकी सभा में अपार भीड़ आती है। तो ये क्या था, वो जानते थे कि यहाँ घुसपैठियों को नहीं आने देना है और योगी जी वही हैं जिन्होंने घुसपैठियों के मुद्दे पे, जिन्होंने अवैध अतिक्रमण के मुद्दे पे कभी टॉलरेट नहीं किया। अगर ऐसे लोग वकालत करते हैं
तो सोचिए नीतीश कुमार को फिर से तो आना ही था, और सबसे बड़ी बात कि इसमें एनडीए की जीत पूरी तरह से पक्की थी। राजीव सर, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो दूसरे चरण का चुनाव भी बिहार में संपन्न हो गया है और इसके साथ ही 14 नवंबर को आने वाले चुनावी नतीजों की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। लेकिन इसने एनडीए खेमे में हलचल तेज कर दी है, क्योंकि सीएम नीतीश कुमार अभी से एक्टिव हो गए हैं, जो बड़ा मैसेज दे रहा है कि बिहार में एक बार फिर नीतीश सरकार। इसके साथ ही इन चुनावों में जो फैक्टर सामने आए, उन फैक्टर्स ने भी बाखूबी बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। अमित शाह ने जिस तरह से एनडीए के तालमेल से लेकर जो जो छोटे छोटे डिस्प्यूट थे उन्हें सुलझाया, उसमें अमित शाह की भूमिका को भी नकारा नहीं जा सकता। अब बस इंतजार है 14 नवंबर का, जब नतीजे आएंगे और पता चल जाएगा कि महागठबंधन क्या शर्मनाक हार से या सम्मानजनक सीटें भी ला पाता है, या फिर यहां पर पूरी तरह से एनडीए ने क्लीन स्वीप कर दिया है। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।